ऑनलाइन पिटीशन डाले हैं हम राष्ट्रपति के पोर्टल पे, राष्ट्रपति भवन के वेबसाइट पे हमने पोर्टल पे 5 सितंबर को पिटीशन डाला। 8 तारीख को वहाँ से फॉरवर्ड हुआ बिहार सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के ओएसडी मुकेश कुमार हैं। में देखिए इतना गड़बड़ी होता है कि फेल को पास और पास को फेल कर दिया जाता है। और जब मार्कशीट लेने के लिए लोग छात्र कहते हैं कि ठीक है हमारा ऑनलाइन रिजल्ट जारी कर दिया गया, अब मार्कशीट दे दीजिए हमारा, तो अखबार में क्या निकलता है कि हमारे फंड में पैसा नहीं है कि हम पेपर खरीद सके और उसे प्रिंट करा। डिग्री अप्लाई कीजिएगा तो रह जाता है उसमें, जब तक घूस नहीं दीजिएगा तब तक डिग्री मिलेगा। के बाद से सभी सत्रों के पेंडिंग रिजल्ट्स जो है धराधर जारी करना शुरू किया है विश्वविद्यालय ने। इस कंप्लेन के बाद ही उन्होंने पार्ट 3 का 18-21 का स्पेशल, 19-22 का जो है रेगुलर आपको पार्ट 3 का। जब हम विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों का बात करते हैं तो हमारे मन में आता है कि विद्यार्थियों के जीवन को सही करने का, दिशा प्रदान करने का काम जो है विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान करती है। लेकिन यही शिक्षण संस्थान या विश्वविद्यालय का नाम हम जब छपरा जैसे ज़िले में आकर के लेते हैं, सारण जैसे ज़िले में आकर के लेते हैं, तो वहाँ पे ये सेशन लेट का कारण, विद्यार्थियों के जीवन को बर्बाद करने का कारण बनता है। और छपरा विश्वविद्यालय में जब हम आते हैं, यानी कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में जब हम आते हैं, तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको तमाम तरह की समस्याएं दिखेंगी। कभी सेशन टाइम पे नहीं कंडक्ट किया जाता है, कभी एग्ज़ाम समय से नहीं लिया जाता है, कभी रिजल्ट नहीं दिया जाता है, और तमाम तरह की चीज़ें जो है घटित होते रहती हैं। और वहाँ से लगभग हर छात्र जो है इन सब चीज़ों के कारण परेशान रहता है। और आप भी छपरा विश्वविद्यालय के ही छात्र रहे हैं? जी रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आदर्श कुमार। ये वो विश्वविद्यालय के पुराने वो छात्र हैं जो इन सब चीज़ों से त्रस्त थे, और अपनी समस्या को देखते हुए, लोगों की समस्या को देखते हुए, इन्होंने जो है जयप्रकाश विश्वविद्यालय के विरुद्ध में एक आवेदन जो है राष्ट्रपति के पास भेजा था। और उसमें क्या क्या कारण लिखा था, क्या क्या दिक्कतें थी, समस्याएं थी, इन्हीं से हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारी जो विश्वविद्यालय है वो ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं देती है 3 साल में, वो 5 वर्षीय योजना चलाती है सरकार वाली। जी, वो 5 साल की योजना चलाती है और उसमें भी कंफर्म नहीं है कि आपको जो है आपका डिग्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा जी। तो इसमें ऐसा है ना कि जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद यूनिवर्सिटी एडमिशन लेकर के सो जाती है और वो भूल जाती है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना कि हमको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो है एग्ज़ाम भी लेना है। जिसके बाद छात्र आंदोलन करते हैं, फिर नींद से जागती है विश्वविद्यालय, तब याद पड़ता है कि हमको परीक्षा लेना है। फिर परीक्षा लेती है और जब रिजल्ट देने की बारी आती है तो फिर सो जाती है। फिर छात्रों को आंदोलन करना पड़ता है और फिर जगाना पड़ता है उस विश्वविद्यालय को कि हमारा रिजल्ट दीजिए, तब रिजल्ट दिया जाता है। और रिजल्ट में देखिए इतना गड़बड़ी होता है कि फेल को पास और पास को फेल कर दिया जाता है। और जब मार्कशीट लेने के लिए लोग छात्र कहते हैं कि ठीक है हमारा ऑनलाइन रिजल्ट जारी कर दिया गया, अब मार्कशीट दे दीजिए हमारा, तो अखबार में क्या निकलता है कि हमारे फंड में पैसा नहीं है कि हम पेपर खरीद सकें और उसे प्रिंट करा सकें। अच्छा, अब बताइए, पैसा नहीं है? एग्जाम फॉर्म के नाम पर तो विश्वविद्यालय पैसा वसूलती है। बिल्कुल यही मेरा भी सवाल है कि छात्रों से जो पैसा लिया जा रहा है वो आखिर जा कहाँ रहा है। आप कह रहे हैं कि हमारे पास ना आंसर शीट छपवाने का पैसा है, ना क्वेश्चन शीट छपवाने का पैसा रह रहा है, और ना ही मार्कशीट छपवाने का पैसा रह रहा है। अखबारों में खुलेआम लिख रहा है, और ये हमारे क्षेत्र की बदनामी हो रही है, हमारे ज़िले की बदनामी हो रही है, हमारे विश्वविद्यालय की बदनामी हो रही है। विश्वविद्यालय एक प्रतिष्ठित संस्था होता है और इसकी जिम्मेवारी होती है, इसके अंदर 1-2 कॉलेज नहीं 20 से ज़्यादा कॉलेज जो हैं इसके अंदर में आते हैं। 3 जिले में, छपरा, सिवान, गोपालगंज की एकमात्र कॉलेज है। छात्र यहाँ पे पढ़ते हैं। अब बताइए कि जो छपरा से हैं, दूर दराज से देहात के, उसके बाद गोपालगंज और सिवान के जो छात्र आ रहे हैं अपना किसी काम को लेकर के, और उनको बैरंग लौटा दिया जाता है। जब विश्वविद्यालय में एक साथ कुछ छात्र पहुंच जाते हैं तो गेट पे ताला लगा दिया जाता है अंदर नहीं घुसने के लिए। अब बताइए छात्र करे तो क्या करें। इन्हीं सब चीज़ों से त्रस्त होकर, परेशान होकर के, जब हम देखें कि मई जून में जो एग्ज़ाम लिया गया है उसका रिजल्ट 6 महीने बाद भी नहीं दिया गया है, और अखबार में आता है कि जो कंपनी है उसका भुगतान नहीं किया गया है, इस वजह से वो रिजल्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि रिजल्ट जो है बन चुका था लेकिन जारी नहीं किया जा रहा है क्योंकि कंपनी का भुगतान नहीं हुआ था। तब हम क्या किए कि ऑनलाइन पिटीशन डाले हैं हम राष्ट्रपति के पोर्टल पे, राष्ट्रपति भवन के वेबसाइट पे हमने पोर्टल पे 5 सितंबर को पिटीशन डाला। 8 तारीख को वहाँ से फॉरवर्ड हुआ बिहार सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के ओएसडी मुकेश कुमार हैं, उनके नाम पे जारी हुआ। तो वहाँ से उन्होंने निर्देशित किया आपको छपरा के जो जिला लोक शिकायत पदाधिकारी हैं उन्होंने जो है डेट दिया, 3-4 डेट दिए, और तीसरी डेट पे विश्वविद्यालय की तरफ से इन सभी सवालों पे जवाब आया। विश्वविद्यालय का कहना था कि हम 2024 तक सभी लंबित सत्रों को ठीक कर लेंगे। ऐसा तो
हर बार कहते हैं आई है विश्वविद्यालय कि हम जल्दी ही समय पर सत्र कर लेंगे, सब कर लेंगे, जितनी समस्याएं हैं उसको सुधार लेंगे। जी, लेकिन हर बार ये बात विश्वविद्यालय की तरफ से हर बार कहा जाता है। लेकिन देखिए इस बार क्या होता है, क्योंकि इस बार जो है प्रेशर बिहार सरकार की तरफ से भी है और जो है राष्ट्रपति के पास से भी जब जवाब गया है तो इनका जवाब वहाँ सबमिट हुआ है। तो वहाँ से भी आदेश है कि इस पे जो है निगरानी रखना है। अगर इसका समाधान इसको लागू अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर इसको इस मामले में देखा जाएगा, और अगर नहीं हो पाता है तो हम फिर इस पर अपील करेंगे। उसके बाद जो यहाँ है उनका जवाब ये आया जब कि सत्र को हम नियमित कर देंगे। उसके बाद पेंडिंग रिजल्ट्स जो थे, आप देखिए 22 नवंबर के बाद से सभी सत्रों के पेंडिंग रिजल्ट्स जो है धराधर जारी करना शुरू किया है विश्वविद्यालय ने। इस कंप्लेन के बाद ही उन्होंने पार्ट थर्ड का 18-21 का स्पेशल, 19-22 का जो है रेगुलर आपको पार्ट थर्ड का जारी किया। उसके बाद 20 का जो था पार्ट 2 और 21 वाला पार्ट 1, और उसके बाद भी अभी जो है अन्य सेशंस के जो है जो भी बाकी चीज़ है वो सब जारी हो रहा है, लगातार धराधर हो रहा है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने अपना ग्रेजुएशन कितने समय में पूरा किया था? हमको 5 साल हो गए। 5 साल? हाँ, नहीं 5 नहीं, साल। मतलब यूनिवर्सिटी में कितना समय लग गया था आपको 3 साल का कोर्स पूरा करने में? 5 साल 5 5 साल साल लगा जी था। जी, इसी यूनिवर्सिटी से हम भी पास आउट हैं और 5 साल हमको लग गया, मेरा बर्बाद हो गया 5 उस साल। समय आपको नहीं समझ में आया कि ऐसा कुछ किया जा सकता है या नहीं, करना अभी है? अभी इसी में हमारा भी था ना। अच्छा, इसी सेशन जी जी, 18-21 का सेशन है हमारा। तो और 23 वही में आपको जाकर के 23 में, 21 में हो फाइनल जाना आया। चाहिए था, 23 में जो है कि हमारा रिजल्ट आया। तो अभी हम पूरा कहें मिल कि गया आपको, डिग्री आपका मिल गया? नहीं, डिग्री तो ये लोग डिग्री अप्लाई कीजिएगा तो रह जाता है उसमें, जब तक घूस नहीं दीजिएगा तब तक डिग्री मिलेगा। डिग्री लेने के लिए घूस देना पड़ता है? देता ही है लड़का सब, सुने हैं हम। कितना लगता है? अब पता नहीं, अभी तो हम गए नहीं विश्वविद्यालय में, अच्छा, जाएंगे तब मांगा मालूम नहीं गया चलेंगे। अभी तक। हाँ, अभी हम अप्लाई अप्लाई डिग्री के लिए नहीं नहीं किया। किए हैं। अच्छा। तो बोला लो कि कुछ दिन बाद कीजिएगा, 6 महीना साल भर बाद डिग्री मिलेगा अच्छा। आपको। लेकिन कुछ जो छात्र हैं, जो पूर्व छात्र हैं, वो कहते हैं कि साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद नहीं मिलता है। अच्छा जी, ऐसा विश्वविद्यालय है। 3 साल में भी डिग्री नहीं मिलेगा? नहीं, मार्कशीट आपको मिल जाएगा तुरंत, मार्कशीट से लेकिन काम डिग्री चलेगा। जो है उठाने के लिए आपको खिलाना पिलाना पड़ेगा। अच्छा जी, तो उसका भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। अगर ऐसा हमारे साथ अगर नौबत आता है तो फिर हम इस पर जो है एक्शन लेंगे। अच्छा जी। आम आदमी को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, और हम क्यों घूस दें, हमारा अधिकार है। नहीं नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। तो आप देखिए कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय, वो जयप्रकाश नारायण जिनके नाम से क्रांति का अनुभव होता है, और उस व्यक्ति के नाम पे पूरा विश्वविद्यालय जो है अपने सेशन को कभी समय पे नहीं करता है। उसमें तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, और उन समस्याओं के लिए आजकल के युवा जो हैं मुखरता से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोचते हैं, जेपी यूनिवर्सिटी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक भेजिए। हमारे साथ मौजूद थे आदर्श कुमार गुप्ता जी, और कैमरे के पीछे सुशील कुमार पांडे है। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।